वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टॉपर ट्यूशन इंस्टीट्यूट चॉइस में। आज हम आपको इकोनॉमिक्स अच्छे से समझा देंगे। क्या क्या डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी और मार्केट स्ट्रक्चर। इन सब में से ना अगर आपने इसका बेसिक समझ लिया तो आपको इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं इन पर, जिसके लिए आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड है कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए गिवन प्राइस एंड टाइम। अब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझते हैं? जैसे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए। मतलब सपोज कर लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। एक प्रोडक्ट है कोई भी, मान लीजिए कोई भी बिस्किट है। ए को भी वो पसंद है, बी को भी वो पसंद है, सी को भी वो पसंद है। मतलब प्रोडक्ट एक है, चाहिए तीनों को, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आइए इसको ना मैं आपको ना ग्राफ की प्रेजेंटेशन से समझाता हूँ अच्छे से। जैसे ये देखिए, इधर है हमारा प्राइस और इधर है हमारी क्वांटिटी। मान लीजिए अगर हमारा प्राइस है 10 रुपीज़, तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी? 200। अगर हमारा प्राइस हो गया 20 रुपीज़, तो क्वांटिटी क्या होगी? 100। इसे ना आप ना डिमांड भी लिख सकते हैं। तो आप इससे क्या समझे कि जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है ना आपस में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो चीज़ की डिमांड है जो वो कम होगी। आइए इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ डिमांड समझिए अच्छे से। लॉ ऑफ डिमांड, it is a functional principle which states there is a inverse relationship between price and quality demanded। मैंने आपको ऊपर अच्छे से समझा दिया है कि इनमें इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्सली। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? मैं आपको एक्सेप्शन समझा रहा था। एक्सेप्शन, इसमें दो तरह के एक्सेप्शन हैं। फर्स्टली गिवन गुड्स, सेकेंडली वेवलन गुड्स। आइए, जो जो गिवन गुड्स होती हैं ना, ये ना इन्फीरियर गुड्स होती हैं। इन्फीरियर गुड्स, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं राइस की। बहुत ही एक लो क्वालिटी राइस है, उसका प्राइस है 40 रुपीज़ और उसका प्राइस 40 से 45 रुपीज़ हो गया। लेकिन जो और सिंपल राइस है उनका प्राइस है 60 रुपीज़। लेकिन इसका प्राइस ज़रूर बढ़ा, लेकिन अगर आपकी इनकम कम है ना, तो आप फिर भी इसे ही लेना पसंद करेंगे। लेकिन ये तो इन्फीरियर है, फिर भी इसका प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन आप फिर भी इसे ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम है जो बहुत ही कम है। वेवलन गुड्स क्या होती हैं? वेवलन गुड्स होंगी, इनका जो ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे इनका प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आईफोन, आईफोन 16 का क्या प्राइस है? 1,17,000। प्रो मैक्स 1,80,000। फिर भी दुनिया किसे लेना चाहती है? 17 प्रो मैक्स को। ये बेसिकली लग्जूरियस आइटम होती हैं जो जो वेवलन गुड्स होती हैं।
और ये गिवन गुड्स होती हैं, ये इन्फीरियर आइटम्स होती हैं। इनमें यही एक डिफरेंस है मेजर। जी आइए आगे क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे लॉ ऑफ डिमांड। देखिए प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं उसमें वो आपने देख ली, वेवलन गुड्स और दूसरी गुड्स। डिमांड कर्व मैंने आपको डिमांड कर्व बनाकर दिखाई थी, वो वहाँ पर ऐसे नेगेटिव स्लोप है इसका, इन्वर्सली रिलेशनशिप है किसका, प्राइस और डिमांड का। कंडीशंस क्या हैं इसकी लॉ ऑफ डिमांड की, जब आपकी इनकम कांस्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट, प्रेफरेंसेस अनचेंज्ड। मतलब मैंने आपको कहा था ना, जैसे वो राइस वाली एग्जांपल दी थी मैंने, तो उसी पर बेस्ड है ये सब। एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी, गिवन गुड्स और वेवलन गुड्स। गिवन गुड्स क्या थी, इन्फीरियर गुड्स वेयर डिमांड में राइज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। जैसे हमने 40 रुपीज़ का प्राइस कर दिया था 45, और नॉर्मल जो राइस थे उनका प्राइस क्या था 60 रुपीज़, लेकिन इसका प्राइस बढ़ गया, लेकिन फिर भी हम इसे ही प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम स्केल है वो बहुत ही कम है। वेवलन गुड्स क्या थी, लग्जरी गुड वेयर हायर प्राइजेस इंक्रीज डिमांड, आईफोन, जौन सा भी मैकबुक, लग्जूरियस थिंग्स होती हैं बेसिकली। अब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी है ना, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड और सर्विसेज चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब अगर हमें इसे सिंपल भाषा में समझना हो तो प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब अगर एक चीज़ है उसकी बहुत डिमांड है, उसकी डिमांड में कितना परसेंटेज में चेंज आया और उसके प्राइस में कितनी परसेंटेज में चेंज आया, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगी। अब इनकम इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। देखिए इन दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें क्या है, मेजर इफेक्ट ऑफ इनकम चेंजेस ऑन डिमांड। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप अच्छे गुड्स लेने प्रेफर करोगे, इनकम बहुत ही कम आ जाएगी तो आप इन्फीरियर गुड्स की तरफ जाओगे। इसे हमने अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझना हो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बिटवीन ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए पार्टिकुलर गुड एंड ए चेंज इन रियल इनकम। इसमें एग्जांपल्स क्या आ गई, इसमें लग्जरी गुड्स आ जाएंगी, और वैसे ये सिंपल है ना, इन्फीरियर गुड्स होंगी। लग्जरी गुड क्या है, इनकी जो इनकम इलास्टिसिटी है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। इन्फीरियर गुड्स की क्या होगी, इन्फीरियर गुड्स की नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी इन्फीरियर गुड्स की। अब इनके एग्जांपल क्या हैं, जैसे लग्जरी गुड्स का क्या एग्जांपल है, लग्जरी कार्स, लग्जरी जैसे BMW, डिज़ाइनर क्लॉथ्स तो सिंपल भी आते हैं ना, लेकिन हमने डिज़ाइनर लेने हैं। इन्फीरियर गुड्स की क्या एग्जांपल है, इन्फीरियर गुड्स की तो एग्जांपल सिंपल है, लो क्वालिटी फूड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस वगैरह, वो है इन्फीरियर गुड्स। आइए आगे देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी वो नेगेटिव है, मैंने आपको बता दिया है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ वन गुड ऑन डिमांड ऑफ अनदर। मतलब पेप्सी है वो 10 रुपये की है, सपोज कोक है वो 20 रुपीज़ का है, इसके प्राइस और इसके प्राइस डिफ्रेंशिएट हो गए, लेकिन इन कस्टमर की डिमांड इसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, ड्यू टू प्राइस, इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ वन गुड ऑन डिमांड फॉर अनदर। या इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कार और पेट्रोल। जैसे पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ गए तो पेट्रोल वाली कार की डिमांड है जो डिक्रीज़ हो जाएगी और ईवी की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब एक चीज़ के प्राइजेस दूसरी चीज़ की डिमांड को चेंज कर देते हैं।
सप्लाई, सप्लाई में क्या है, क्वांटिटी आर विलिंग एंड एबल टू सेल। जैसे ना, जो आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं, डिमांड है, इसमें हमने सोचना है कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। देखिए सपोज अगर आप एक कंज्यूमर है, आप प्रोडक्ट कब खरीदोगे, जब ऑब्वियसली प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा और आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। लेकिन सप्लाई में क्या है, सप्लाई में आपको एक दुकानदार की तरह सोचना है। मतलब आप एक डीलर हो, जब भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा आप तभी उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे। वाई? ड्यू टू अर्न प्रॉफिट, ड्यू टू अर्न प्रॉफिट। आई होप आपका सारे डाउट क्लियर हो गए। और हाँ, सप्लाई की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, आइए। जैसे ये प्राइस है और ये डिमांड है, जो क्वांटिटी है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ऐसे। जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे ही क्वांटिटी और सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। सपोज यहाँ पर 10 रुपये था प्राइस, हम 100 पीसीस भेज रहे थे, जैसे ही प्राइस 20 हुआ हमने 200 पीसीस भेजना स्टार्ट कर दिया टू अर्न प्रॉफिट। बेसिक सा फंडा है। डिमांड में कंज्यूमर की तरह सोचिए और सप्लाई में एज ए दुकानदार की तरह सोचिए आप। आइए आगे देखते हैं। सप्लाई, वेयर आर इवन विलिंग टू एबल टू सेल। और हाँ, सप्लाई का कर्व क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मार्केट क्या है, अब ना हमारे ना 4 टाइप्स की मार्केट होती हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। देखिए मोनोपोली में क्या है, सिंपल है। मोनोपोली किसी की दादागिरी, दादागिरी, किसी की भी दादागिरी। इसमें क्या होगा, इसमें ओनली वन सेलर कंट्रोल द इंटायर मार्केट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, हाई बैरियर्स टू एंट्री। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इंडियन रेलवे। भाई इंडियन रेलवे अकेली इकलौती ही मोनोपोली है लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए चीप बजट में, इसके कंपटीशन में कोई नहीं है, इसकी मोनोपोली है इंडियन रेलवे की। मोनोपोली मतलब सिंगल ट्रस्ट, एक ही दुकान होगी किसी एरिया में, उसकी ही मोनोपोली चलेगी वहाँ पर। ओलिगोपोली क्या होती है, ए न्यू लार्ज फिर्म डोमिनेटेड द मार्केट, ये किसी और मार्केट को ना डोमिनेट कर देती है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें प्रोडक्ट सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें मैनी बायर्स होंगे, मैनी बायर्स फॉर वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। इसमें ना इजी एंट्री नहीं होगी आपकी, नो इजी एंट्री। मतलब इजी एंट्री से क्या मतलब है, मतलब इसमें आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको एंट्री भी करनी है। एग्जाम्पल क्या है ओलिगोपोली की, एग्जाम्पल इसकी होंगी जैसे टेलीकॉम सेक्टर। अब कोई भी मिडिल क्लास आदमी तो टेलीकॉम का बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता ना। टेलीकॉम सेक्टर, लैपटॉप मार्केट, मतलब इसमें कस्टमर हैं लेकिन आपके पास फंड ज़्यादा चाहिए आपको ये बिजनेस करने के लिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसमें क्या है, इसमें मैनी सेलर्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं आपकी किराने की शॉप की, किराना शॉप। इसमें क्या है, जैसे इसमें मैनी सेलर्स होंगे, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो मैनी ही बायर्स होंगे, कितने सारे हम खरीदने वाले होंगे। प्रोडक्ट इसमें सिमिलर भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, मतलब नॉट आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं होंगे। जैसे किराने की शॉप पर आपको टूथपेस्ट भी मिल जाएगा, आपको चीनी भी मिल जाएगी, शक्कर भी मिल जाएगी, सभी कुछ मिल जाएगा। इसमें इजी एंट्री और इजी एग्जिट होता है। आप किराने की शॉप भी खोल सकते हो और आसानी से बंद भी कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको मैंने बताई दी, टूथपेस्ट वगैरह आ गए। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होगा जैसे हमारा एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। एक मिनट मैं ना आपको अच्छे से समझाता हूँ दोबारा, न्यू पेज ले लूँ मैं।
परफेक्ट कंपटीशन का क्या है? परफेक्ट कंपटीशन, इसमें क्या होगा? इसमें मैनी बायर्स होंगे, मैनी बायर्स, मैनी सेलर्स होंगे, बेचने वाले भी बहुत हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत हैं। इसमें ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है ना वो सेम होंगे, आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसमें एंट्री का कोई चांस नहीं है, जिसके पास जो है वही रहेगा। प्राइस क्या है इसमें? सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर होंगे, सप्लाई और डिमांड। अब आपको सारा इसके एग्जांपल है बेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जैसे जिन फसलों पर एमएसपी नहीं है, एमएसपी से क्या महत्व है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट सेट करती है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नहीं है जिन पर ये, उनकी डिमांड जो होती है वो कॉरपोरेट सेट करते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल दूँ तो एक 11-11-1 नाम के राइस आते हैं। इन राइस का प्राइस इतना मतलब इतना ज़्यादा वेरिएंस करता है ना आपस में। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसका प्राइस बिल्कुल ही डाउन आएगा। अगर इसकी सप्लाई है जो वो बहुत ही लो है तो इसका जो प्राइस है वो आसमान टच कर जाता है। क्यों? ड्यू टू सप्लाई और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा कम है, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा। आई होप आपको सारी मार्केट अच्छे से समझा दी होंगी। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एमसीक्यूज़ के हम आगे किसी चैप्टर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।